हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू पीके रिसर्च सेंटर। तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी में हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। अगर जर्मनी की राजधानी की बात की जाए तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और प्रेजेंट टाइम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल है। कौन है? एंजेला मार्कल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सी कंपनी पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डाबर इंडिया। डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। अगर डाबर इंडिया की स्थापना की बात की जाए तो डाबर इंडिया की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में डाबर इंडिया की सीईओ मोहित मल्होत्रा है। कौन है? मोहित मल्होत्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पटना में बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कौन से कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिविन्यास कार्यक्रम। क्या होगा? अभिविन्यास कार्यक्रम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की समय सीमा घटाकर कितने वर्ष तक कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2025 तक। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रण की लक्ष्य को समय सीमा घटाकर 2025 तक कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बप्पी लहरी। बप्पी लहरी की हाल ही में एक अस्पताल में निधन हो गया है। ये एक सिंगर, म्यूजिशियन एवं कंपोजर थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस मंत्रालय के द्वारा मेदराम जात्रा त्यौहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्या होगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। अगर इंग्लैंड की राजधानी की बात की जाए तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगर नाटो की स्थापना की बात की जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नाटो में कुल 30 देश मौजूद हैं। कितने देश मौजूद हैं? कुल 30 देश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9%। कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2024 तक शून्य डीजल उपयोग के लक्ष्य को हासिल कर लेगा और डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
जल जीवन मिशन द्वारा देश भर के कितने करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9 करोड़। 9 करोड़ घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0 से 10 के पैमाने पर 6.91 के समग्र स्कोर के साथ भारत को 167 देशों में कितने स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 46वें स्थान पर रखा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए IS विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मेदा राम यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।